टाइमर खोल लेगी, कोई बात ना, परेशान मत करिए। 8वां दांत तोड़ दिया भाई, 8वां दांत। बरगी दाता, देखो बरगी बरगी बरगी, हाँ बरगी। अभी दांत पूरा नहीं हुआ है, तो उम्र के हिसाब से 4 साल के आसपास, हाँ 4 साल के आसपास मान लो। 4 साल के आसपास बिल्कुल मुर्रा में जो टिपिकल दरमियाने की हाइट की जो भैंसें होती हैं, प्योर मुर्रा में, ब्रीड क्वालिटी में। और मैं यस भाई ऐसे ही 2:30-3 बजे का टाइम है और हमारा 6 साढ़े 6 बजे निकलता, सुबह भी शाम में। अच्छा, दूध सुबह और शाम 6:30 बजे निकलता है। 6:30 बजे का। इसके नीचे बच्चा, इसके नीचे कटड़ी है जी यार। ये कटड़ी सामने स्क्रीन पे है, ये कौन से बुल की है? ये M29 की है। M29 के शानदार रिजल्ट फील्ड से कवर करते हुए हम भाई ये मूठिया थन बनेंगे। छेड़ो मना यस भाई इन्हें, बिल्कुल ये देखो दोहरा थन बनेगा गजब का, बहुत ही अच्छा। HLDB से डार्ट सीमन लेने में बहुत परेशानी है। HLDB नहीं देती जी डायरेक्ट सीमन किसी को भी, HLDB नहीं। जैसे आप ये M29 की बात हो रही थी, हाँ हाँ, ये हिसार बोवाइन एक प्राइवेट संस्था, आपने पता होगा। जी 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 जी, ठीक है जी। तो M29 1470 ये बड़े नाम थे उसके बुल के। अच्छा, जो हिसार बोवाइन में मैं बिल्कुल यश भाई और मैं दोनों हम गए वहाँ पे, और अनाज मंडी में उनके एक शॉप है जो मान लिया रिटेलर का काम करते हैं। जी 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 जी। तो उस टाइम जो है ना संडे के दिन वो दिक्कत हो गई कि वहाँ पे अवेलेबल नहीं थे। तो हमने कहा कि हम जज्जर से आ रहे हैं। जी 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 तो बोला आप ठीक है, हम आप बात करते हैं, आप डायरेक्ट वहाँ चले जाओ जी। और रेट वगैरह का उन्होंने डिस्कस मान लिया, वहाँ कोई डिस्कस नहीं करना था। हाँ हाँ, तो बाकी अनाज मंडी से होते हुए फिर हम वहाँ पे पहुँचे। ये था जी राजगढ़ रोड पे, जी जी हिसार जी, बोवन सेंटर, वहाँ जी, पे जी। पहुँच के हमने और वहाँ से सीमन कलेक्शन किया था। राजगढ़ रोड से कलेक्शन किए। हाँ जी, सीमन का इनका जो हिसार बोवन का वहाँ सेंटर है ना। जी 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 जी, और वहाँ बुल वगैरह तो- सारे बुल भी दिखाए उन्होंने। जी। वैसे तो अलाउ नहीं करते वो जी। लेकिन थोड़ी आपकी request जान पे- पहचान के हाँ, कारण। नहीं रिक्वेस्ट पे मान गए जी, मान चलो ठीक है, इतनी जी। दूर से आए हो जी। तो थोड़ा इंटरेस्ट भी हमने जैसे दिखाया। तो 1470 और ये बुल मैंने पर्सनली पहली बार देखे वहाँ जाके। अच्छा अच्छा अच्छा। नमस्कार दोस्तों, देसी बोल ताकड़ी के तोल यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। राम राम, नमस्कार पशुपालक साथियों। आज सामने स्क्रीन पे जो शख्स दिखाई दे रहा है वो हरियाणा देसी गाय के नाम से मशहूर भाई यश देसवाल जी हैं, उनके फार्म पे आए हुए हैं। तो देसी गाय सामने स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रही होंगी, उन्हीं के साथ भाई भैंस हरियाणा मुर्रा पे भी काम कर रहा है। तो लेते हैं यश भाई के विचार और पूछते हैं कैसा पशुधन आपके पास है। नमस्कार यश भाई जी। राम राम जी। तो यश भाई अपनी बैफेलो की इसकी जो सामने स्क्रीन पे दिखाई दे रही है उसकी डिटेल दो एक बार। मुंह से 6 दांत और सेकंड टाइमर। 6 दांत मुंह से है, सेकंड टाइमर खोल लेगी, कोई बात ना, परेशान मत करिए। 8वां दांत तोड़ दिया भाई, 8वां दांत। बरगी दाता, देखो बरगी बरगी बरगी, हाँ बरगी। अभी दांत पूरा नहीं हुआ है, तो उम्र के हिसाब से 4 साल के आसपास, हाँ 4 साल के आसपास मान लो। 4 साल के आसपास बिल्कुल मुर्रा में जो टिपिकल दरमियाने की हाइट की जो भैंसें होती हैं, प्योर मुर्रा में, ब्रीड क्वालिटी में। और मैं यस भाई ऐसे ही साइज को हरियाणा मुर्रा मानता हूँ। ज़्यादातर टॉप क्वालिटी की जो मुर्रा होती हैं इसी साइज की होती हैं, जो टिपिकल मुर्रा होती हैं। टिट्स की स्पेसिंग ये देख लो, बिल्कुल जड़ाव बहुत अच्छा है, गैप भी बहुत अच्छा है। और तो इसकी टोटल डिटेल बताओ, कितना दूध दिया है, कौन से ब्यात में है? ये पिछली बार 2 दांत थी, एक दांत तोड़ा था जी 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 जब मोनवीर भाई से खरीदी थी जी, मोनवीर भाई से। और ये लगा लो आप, चौथे दिन की ब्याई में 13 किलो दूध काटा करके ली थी। अच्छा, चौथे ब्यात में चौथे दिन की ब्याई में 13 किलो काटा, 13 किलो खारकी का। खारकी का। हाँ, एक दांत तोड़ा था उस टाइम पर 2.5 साल की थी बिल्कुल। ये देख लो, आदंत ब्यागी थी। हाँ, एक दांत तोड़ रखा, वीडियो हाँ। बड़ी हिम्मत दो रहा। हाँ और फिर अपने दो रहे 15 दिन की ब्याई में 17 किलो दूध था कट्टे का। जी 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 जी। या एक तो मुख होता आ गई थी, अच्छा 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 और दूसरा इसका कटिया थी पिछले ब्याज में भी, वो जी। एक्सपायर हो गई। अच्छा, फिर यह 12-13 पर दिया इसमें दूध, और यह 2 महीने ट्राई करी थी। अब हाल फिलहाल कितना दूध दे रही अब है? हाल फिलहाल इसमें 14 किलो दूध है। और कितने दिन की ब्याई होगी? 1 महीने की बने तकरीबन बेताब के सीमंत है। अच्छा, और 4.5 महीने की ब्याई होगी। 4.5 महीने की ब्याई होगी, 1 महीने की प्रेग्नेंट है, बेताब के बेताब के सीमंत है। और
हाल फिलहाल दूध 14 14 प्लस काटे का दूध है। काटे का दूध है। ये देखो भाई, बहुत ही शानदार मुर्रा मानता हूं मैं इसको, बहुत ही अच्छी है। इसके नीचे और शराफत बहुत अच्छी है। देख लो भाई, दोपहर का 2:30 पौने 3 बजे का टाइम है और हमारा 6 साढ़े 6 बजे निकलता, सुबह भी शाम में। अच्छा, दूध सुबह और शाम 6:30 बजे निकलता 6:30 बजे है। का। इसके नीचे बच्चा, इसके नीचे कटड़ी है जी यार। ये कटड़ी सामने स्क्रीन पे है। ये कौन से बुल की है? ये M29 की है। M29 के शानदार रिजल्ट फील्ड से कवर करते हुए हम भाई, ये देखिए पिक बोन देखो इसके, बिल्कुल चौड़ाई बहुत अच्छी है पीछे से, बिल्कुल बियर टाइप। जो टी कहूँगा मैं, कटड़ी नहीं, क्योंकि आने वाले दिनों में ये जो टी बन जाएगी। और भाई मजबूत बिल्कुल मूठिया थन बनेंगे। छेड़ो मना यस भाई इन्हें, बिल्कुल ये देखो दोहरा थन बनेगा गजब का। बहुत ही अच्छे लक्षण हैं। पीठ पुट्ठा बढ़िया है, पूछ वही प्योरिटी में, मुर्रा में, और ब्यूटी बहुत अच्छी है भाई कटड़ी में। ये देखो आगे से देखो, बहुत अच्छी कटड़ी है। तो एक और रिजल्ट अभी लाइन लगी हुई है M29 के रिजल्टों की, बहुत कवर किए हैं। और आज की वीडियो में ये लास्ट कवरिंग है M29 की। उसके बाद पता नहीं मिलेगा या नहीं मिलेगा, क्योंकि M29 का सीमन लुप्त होता जा रहा है। यस भाई, ऐसा ही है ना? हाँ बिल्कुल। तो पुराने सीमन बच रहे थे 217 वो आखिरी रिजल्ट। अच्छा, ये कहाँ से लाए थे? ये इस हाटवानी से लिया था डायरेक्ट जाकर। डायरेक्ट? हाँ डायरेक्ट लेकर आए थे। ये देखो भाई, उत्सुकता इतनी थी भाई मैं M29 को यूज करने के लिए कि सार्बोइन पहुंच गए सीधे डायरेक्ट। तो यूं कहते हैं कुछ भाई, यस भाई, कि सार्बोइन से टीका मिलता नहीं, 1-2 टीका देते नहीं। आपका कोई रिसोर्स था? जानकार भी था वो अनाज मंडी में दुकान वाला। अच्छा। 50 सट्रा इकट्ठे लिए थे हमने। 50 सट्रा? 50 सट्रा। तो सीमन जो लेने का प्रोसीजर है कुछ बताओगे? वो डॉक्टर साहब बताएंगे, डॉक्टर साहब थे मेरे आ जाओ भाई। ये सामने साथ में डॉक्टर साहब हैं। तो डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार जी। आप भाई, आप दर्शकों को सबको नमस्कार भाई। नमस्कार डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब आप अपना शुभ नाम बताइए। मेरा नाम मंजीत है जी। मंजीत। आपका AI फील्ड कौन सा है, एरिया बता दो एक बार। एरिया मेरा कबलाड़ा गांव से लेकर यहाँ मैं भाद्रुगढ़ तक की भी करूँ AI, और जज्जर के एरिया में यहाँ अच्छा। बदानी छुडानी जज्जर के आसपास का एरिया जितना भी है ज्यादातर अपने वो सारा कवर करते हैं जी। तो आपने तो बहुत अच्छे अच्छे सीमन यूज किए होंगे, बहुत अच्छे अच्छे रिजल्ट देखे होंगे जी। तो कुछ भाइयों के फोन आते हैं कि भाई HLDB से डार्ट सीमन लेने में बहुत परेशानी है। HLDB नहीं देती जी डायरेक्ट सीमन किसी को भी। HLDB नहीं, जैसे आप ये M29 की बात हो रही थी। हाँ हाँ, ये हिसार बोवाइन एक प्राइवेट संस्था, आपने पता होगा। जी 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 जी। ठीक है जी। तो M29 1470 ये बड़े नाम थे उसके बुल के। अच्छा। जो हिसार बोवाइन में मैं बिल्कुल यश भाई और मैं दोनों हम गए वहाँ पे, और अनाज मंडी में उनके एक शॉप है जो मान लिया रिटेलर का काम करते हैं। जी 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 जी। तो उस टाइम जो है ना संडे के दिन वो दिक्कत हो गई कि वहाँ पे अवेलेबल नहीं थे। तो हमने कहा कि हम जज्जर से आ रहे हैं। जी जी जी। तो बोला आप ठीक है, हम आप बात करते हैं, आप डायरेक्ट वहाँ चले जाओ जी। और रेट वगैरह का उन्होंने डिस्कस मान लिया, वहाँ कोई डिस्कस नहीं करना था। हाँ हाँ। तो बाकी अनाज मंडी से होते हुए फिर हम वहाँ पे पहुँचे। ये था जी राजगढ़ रोड पे जी जी हिसार जी। बोवन सेंटर, वहाँ जी, पे जी। पहुँच के हमने और वहाँ से सीमन कलेक्शन किया था। राजगढ़ रोड से कलेक्शन किए? हाँ जी, सीमन का इनका जो हिसार बोवाइन का वहाँ सेंटर है ना। जी 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 जी। वहाँ बुल वगैरह तो- सारे बुल भी दिखाए उन्होंने। जी। वैसे तो अलाउ नहीं करते वो जी। लेकिन थोड़ी आपकी request जान पे- पहचान के हाँ, कारण? नहीं रिक्वेस्ट पे मान गए जी, मतलब चलो ठीक है, इतनी जी। दूर से आए हो जी। तो थोड़ा इंटरेस्ट भी हमने जैसे दिखाया। तो 1470 और ये बुल मैंने पर्सनली पहली बार देखे वहाँ जाके। अच्छा 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 अच्छा। ये M29 में ही था। तो 1470 का काफी मतलब रिजल्ट लिया जी उसका भी मैंने। बॉडी स्ट्रक्चर कैसा है कुछ बताओ। देखो ये जैसे बुल ज्यादातर जो प्राइवेट बुल रखते हैं जी, 1-2 बुल रखते हैं जी उनका स्ट्रक्चर तो आपने देखो जी तगड़ा मिल जाएगा। जी 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 लेकिन वहाँ लाइन में खड़े हैं, एक नहीं पर 60-70 बुल खड़े हैं। जी जी जी। तो थोड़ा सा देख रेख में तो जी फर्क होगा। वो रिंग में रखते हैं उनको, पाइप हो गया बीच में उनका, अलग अलग कॉर्नर होता है उनका। जी 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 तो उस हिसाब से बॉडी वेट तो ज्यादा नहीं मिलता, लेकिन ये सारी ब्रीड की बात होती है। जी 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 जी। वेट तो जी बड़े बड़े बुल गए जिनके नाम आपने पता ही है, बोलने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन रिजल्ट के दौर पे बाल्टी में दूध नहीं मिला तो कोई रिजल्ट नहीं होता। नहीं नहीं, कोई रिजल्ट नहीं उसका, वो कट्टू हो गया।
रही बात यश भाई के यहाँ फार्म पे, यश भाई काफी जागरूक किसान है, ऐसे किसान तो बहुत कम मिलते हैं जी। जी 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 जो ये एडिशनली सोचते रहते थे मैं अब जैसे गाय हिट में आएगी 2 महीने बाद रखवाना, तो भी ये एडवांस में उसके बारे में सोच रहे हैं जी, कि जी, बुल जी। कौन सा तैयार लगवाना इसके सिमन, और पहले उस ये सोच रहे थे कि भाई मिलेगा कहाँ ओरिजिनल। तो डॉक्टर साहब जागरूकता ही पशुपालक बनाती है। बिल्कुल जी, हाँ मतलब ये जागरूकता हर किसान में होनी चाहिए कि अब भाई बैठते ही डिसाइड कर लूं कि अब मैंने कौन सा टीका रखवाना है और कहाँ से लाना है, पहले ही कलेक्ट, हीट में आने से पहले ही कलेक्ट कर ले। सिलेंडर में किसी के में भी रखवाओ, चाहे डॉक्टर के में चाहे अपने में। यश भाई रात के 10 बजे बुल मलिया समझ में आ रहा है, और जी। हीट में आ गया पशु रात के 10 बजे भी वहाँ डायरेक्ट पहुंचे हैं जी जी जी, पेट्रोल लेने के लिए कि भाई बस चाहिए तो वो ही चाहिए। तो ये देख लो भाई कितनी कठिनाइयाँ ब्रीडिंग में आती हैं, डॉक्टर साहब ब्रीडिंग बता का रहे हैं। काम तो जी हाँ। मलिया देखो जी, दूध तुलवा देगा कोई भी भैंस ले आकर, जी जी जी, ठीक है जी, ब्रीडिंग करना आसान है। लेकिन ब्रीडिंग बहुत टफ। एक भैंस है या गाय है, सीमन लगाया, पहले तो उसका वेट करना है जी 9 महीने 10 महीने कि फिर वो बछड़ा देगी या कटिया देगी, फिर वहां से उसको तैयार करना है जी, बड़े मुश्किल से वो तैयार हो गए, फिर उसके ऊपर जो रिजल्ट मिलना वो कितना लंबा रिजल्ट process होगा। कितना सक्सेस है। बिल्कुल जी, और वहाँ सक्सेसफुल नहीं हुआ तो फिर वो प्रोसेस दोबारा से वहीं से स्टार्ट हाँ। होगी, तो इसमें सालों निकल जाए जी। ये कोई बड़ी बहुत बात नहीं। किसी किसी ब्रीडर की तो किस्मत अगर अनलकी है तो जिंदगी बीत जाती है। बिल्कुल बीत जाती है जी, मैं खुद हाँ। हूँ उसका उदाहरण। 11 साल हो गए मेरे पास, अभी है ना यश भाई के फार्म से ही गई थी 2 कटड़ियाँ जी वो लास्ट टाइम 10-26 मिनट में बिल्कुल ओरिजिनल कटड़ी थी जी। इसके भाई के पास एक बाखड़ी भैंस लाए थे जी, हम 23.5 किलो दूध तोल गए। जी जी जी, उसकी कटिया सारे कुछ ब्रीड करेक्टर हर कुछ चीज होते हुए भी मेरे साथ मान लिया ऐसी घटना होगी, मैं उसको सेल करनी पड़ी वो, लेकिन वो दी जानकार को, मैं भी देखूंगा फ्यूचर भाई जी, बहुत जी। सी कटड़ी हैं, मैं करीबन 50 कटड़ी मैंने नोट कर रखी हैं, जी, जी। करीबन बता रहा हूँ। तो डॉक्टर जो साहब result अंत में एक बार अपना कॉन्टेक्ट नंबर दे दो, लंबी वीडियो हो जाएगी। हाँ, contact बहुत number शानदार जी। विचार है आपके। 9813132023। ये कॉन्टेक्ट नंबर है भाई डॉक्टर साहब का। किसी भाई ने बीमारी के बारे में, ये आई के बारे में संपर्क करना है तो आपका गांव कौन सा है? मेरा गांव वाजिदपुर है जी। वाजिदपुर गांव से हैं भाई। नाम शुभ आपका? नाम मंजीत मंजीत। जी। कॉन्टेक्ट नंबर आपने दे ही दिया। जी। तो चलते हैं यश देसवाल भाई के बाद दोबारा। तो सामने स्क्रीन पे एक दूसरी भैंस दिखाई इसके दे बारे रही में है। मैं बताऊंगा एक बात छोटी सी आपसे, एक बार इधर करिए आप वीडियो। बताओ, पहले आप ही बताओ। ये मोनवीर भाई से खरीदी थी उस टाइम जी। इसकी खास बात ये है, ये दूध दाद की बात नहीं है, इसमें करीबन 2 किलो नूनी घी तैयार इसमें? हाँ, मैंने अपनी आंखों देख, भाई के पास जितना भी दूध बताता नहीं है, हाँ हाँ, ये तोल का दूध है। लक्ष्मी गाय के बारे में भी इन्होंने बताया था, 22 किलो दूध मैंने अपने आप हाथ पे कट्टे पे तोला उड़ा है। जी जी और जी। इसका जो है ना जी 2 किलो नूनी घी इसमें ये 100% देखो भाई, गारंटी। एक बार डॉक्टर साहब इस साइड में हो जाओ। हाँ। ये देखो भाई, हल्की दुबली पतली बिल्कुल नाजुक सी दिखाई दे रही होगी आपने, लेकिन डॉक्टर साहब दावे के साथ कह रहे हैं कि 2 किलो नूनी घी जिसे मक्खन कहते हैं वो तोला हुआ है डॉक्टर साहब। ये देख लो जी, भैंसे रखी सिर्फ 2, हाँ, ये उन्हीं में से एक है जो रखनी थी सिर्फ और घी के पर्पज मतलब से ही। घी बल्डर लाइन की। हाँ, ये घी के पर्पज से ही रह रही है। यश भाई ने काफी भैंसे जी। जो है ये स्कूल होने के बाद में सेल कर दी थी, अपनी गाय पे फोकस था। जी जी जी। लेकिन ये भैंस अपने पास रखी थी झोटी, ये इसी कारण से रखी थी कि घी की लाइन की तो एक भैंस रखनी है, ये सेल नहीं करनी, इसको मान लिया ब्रीडिंग के लिए भी कि घी लाइन की जो है ना बच्चे पैदा हो जाएंगे। जी 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 जी। बाकी सीमन तो आ जाओ यश भाई, सामने स्क्रीन पे जो ये भैंस है इसकी डिटेल बताओ यश भाई। चौथे बैच में भाई साहब। चौथे ब्यात में। हाँ। और दूसरे कितने? बैच में बात करी थी जब आपके चैनल पर वीडियो भी है, हाँ जी, रोहतक चली थी मैंने। बिल्कुल बिल्कुल। पिछले बैच में, तीसरे बैच में 22 दिन अच्छी बैगी थी 22 दिन अच्छी। और 23.5 किलो दूध एनडीडीबी में तुलवाया। एनडीडीबी में 23.5 किलो दूध तुलवाया। और कान में टैग है भाई, दिखा दो एक बार, सर्च कर लेंगे जिस भाई ने भी सर्च करना है। ठीक है, छोड़ दो। और चौथे ब्यात में है। अब चौथे बैच में है जी, ये बीच में करंट 18-19 किलो दूध है, 2 महीने की ब्याई होगी तकरीबन। 2 महीने की ब्याई होगी, 18-19 किलो दूध आज के दिन भी तैयार है। और नीचे क्या है यश भाई? नीचे बिरला का मेल का। बिरला का मेल काप है। ये देखो भाई, बहुत ही अच्छा तैयार कर रखा है भाई ने। इस पे भी कुछ चला रखा है। इसका कोई प्रोडक्ट नहीं, इसका जो दूध है फीड ले। इस पे नीटू भाई का प्रोडक्ट यूज करो, मेरी मानो तो 2 महीने हो गए अब। हाँ। और अगर वो दे दे तो वो प्रोडक्ट यूज करो,
बहुत अच्छे लक्षण है कटड़े में, बिरला के में। ये सुनारिया से करमवीर भाई का कटड़ा है ना, हाँ। बिरला, उसका है। बहुत ही अच्छे लक्षण है भाई, और पूंछ भी बिल्कुल प्योर मुर्रा में है। तो इसको यश भाई तैयार करना, क्योंकि इतने दूध की भैंस का कटड़ा एक तैयार होना चाहिए। पिछले 2 कटड़े भी ब्रीडिंग के लिए दे रखे भाई साहब। जी जी। एक तो लाडला का था, अच्छा, और एक पंचायती का था, बढ़िया। वो कहाँ पे चले गए? एक तो मंदिर भाई साहब की सिस्टर के डेयरी है, जी, 25 जी, जी। भैंस है उनके पास भी। एक तो वहाँ पे गया फार्म पे, जी जी। और एक दोहाना है पास पंचायत में जा रहा है। अच्छा, पंचायत में गया। हाँ। तो मुर्रा के प्रति यश भाई, भावी भविष्य आपके आंगन में मुर्रा का ब्रीडिंग करोगे? बिल्कुल, ये अमाउंट की कटिया तैयार होने लग रही है अब की, और बेताब तो ये क्या बन है। जी जी। और इसका भी कोई बढ़िया सीमन रखवा। अच्छा, हाँ सीमन सोच के रखियो, हाँ। बहुत अच्छा। और ये बेताब से प्रेग्नेंट हो ही गई है। हाँ। और मैं तो ये कह रहा हूँ, भगवान करे कटड़ा दे या कटड़ी दे, वो तो भविष्य के गर्भ में है। भाई साहब इसकी एक प्रोजनी और बताई थी मैं, वन ईयर भाई साहब ने। जी जी इसकी जी। माँ ने कभी कटड़ा नहीं दिया। अच्छा। 2 भाई 2 भाई ने कटिया दी है। अच्छा, ये भी लक है। हाँ। ये गॉड गिफ्ट है भाई, बहुत अच्छी बात यश भाई ने कही है। और भाई अकेले गौ माता पे ब्रीडिंग नहीं, ब्रीडिंग भैंस लाइन पे भी, मुर्रा पे भी चलेगी। और ये अनुभव देखना चाहते हैं ब्रीडिंग का, कि ब्रीडिंग वास्तव में क्या होती है। यही बात ना यश भाई? बिल्कुल भाई साहब। ये एक कठिन दौर है आज के दिन आपका, लेकिन भावी भविष्य आपका उज्जवल है यश भाई। इन्हीं विचार और शब्दों के साथ मैं वीडियो को विराम देता हूं, और मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नए पशुपालक के साथ। तब तक के लिए सब भाइयों को राम राम, नमस्कार, सत श्री अकाल।